आखिरकार इस पूरे मामले में कौन है वो साजिश करता जिसने इतनी बड़ी साजिश रची। एक मिनट आंटी, अभी आपने देखा था सब कुछ अंदर जाके बॉडी खून खून है, इतना खून के पूछो मत। लेकिन आज इस पूरे मामले में सब कुछ खुलासा हो चुका है कि आखिरकार वो साजिश करता कौन था जो घर के अंदर एंटर होता है, जिसने सबसे पहले बातचीत करी और बातचीत के माध्यम से अंदर गया और अंदर जाकर 3 लोगों का कत्ल कर दिया। सब बच्चे बच्चे लग रहे हैं, सब बच्चे ही हैं, बच्चे ही करते हैं आजकल काम। पैसे मिल गए। ये कैसे धीरे धीरे रही, इसके क्लियर फोटो है उसमें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के हरिनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। हरिनगर का ट्रिपल मर्डर केस में बहुत सारे खुलासे आज हुए हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। इससे पहले सवाल सबसे बड़ा आपके मन में यही उठ रहा होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन है वो साजिश करता जिसने इतनी बड़ी साजिश रची और इस साजिश के तहत 3 लोगों का कत्ल कर दिया। देखिए, इस वक्त हम उसी घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर कल 3 लोगों का मर्डर हो गया। सामने जो आप घर देख रहे हैं, काव्या ब्यूटी पार्लर, जो सामने आपको दिख रहा है, ये वही घर है जिस घर के अंदर 3 शव बरामद होते हैं। 2 शव दंपत्ति का होता है और 1 शव नौकरानी का बताया जा रहा था। सबसे पहले आपको बता देते हैं, कहा जा रहा है कि इस हत्या में 3 के साथ और भी हत्याओं की संख्या हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और 6 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से कल कहा जा रहा था कि इसी सड़क से 5 आरोपियों को भागते हुए देखा गया था, लेकिन आज जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस फुटेज के आधार पर पता चल पाया है कि 4 आरोपी इसी घर के अंदर घुसते हैं और सुबह 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब 4 लड़के इस घर के अंदर आते हैं और 9 बजे सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है जहां पता चलता है कि इसी सड़क से हड़बड़ी में वो चारों भागते हुए नजर आते हैं। मुख्य साजिशकर्ता का नाम अनिल बताया जा रहा है और जब पुलिस 6 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, जिसमें से एक का नाम सुजीत और दूसरे का नाम सचिन बताया जा रहा है, दोनों की गिरफ्तारी होने के बाद वो खुद खुलासा करते हैं कि उनका दोस्त लगभग 10 दिन पहले इसी काव्या ब्यूटी मेकओवर के अंदर काम किया करता था, जो कि शालू इसको चलाया करती थी और उनके पति का नाम समीर आहूजा बताया जा रहा है। ऊपर वाले कमरे में उनका ब्यूटी पार्लर चलता था और इसके अंदर बहुत सारे जो एम्प्लॉय काम करते थे और 10 दिन पहले उसके दोस्त को इसी पार्लर से मालकिन ने बाहर निकाल दिया था। कहा जा रहा है कि इसी पार्लर के अंदर उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाती है, लेकिन ये बात शालू को पसंद नहीं आती है। वो सभी एम्प्लॉय के सामने उसके दोस्त की बेइज्जती कर देती है और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी नौकरी से निकाल देती है। कहीं ना कहीं इसी बात का बदला लेने के लिए वो पूरी साजिश रचता है, अपने दोस्तों को बुलाता है और उसके बाद लगभग 10 दिन बाद इसी गेट से अंदर जाता है और ऊपर सबसे पहले अनिल जाता है। अनिल जाकर पैसे की बात करता है, जो उसकी बकाया सैलरी होती है उसकी बात करता है और ऐसी बातें करते करते अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद मारपीट शुरू हो जाती है। सबसे पहले उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मालकिन, जिसका नाम शालू बताया जा रहा है, वो होती है। वो शालू पर हमला करते हैं और समीर आहूजा पर भी कई बार वार किया जाता है। आपने खुद देखा, यहाँ से जब डेड बॉडी जा रही थी उस वक्त जो डेड बॉडी थी वो पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। बाद में जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई जाती है तब पता चलता है कि शरीर के अलग अलग भाग पर बहुत सारे निशान प्राप्त हुए हैं, जो कि धारदार हथियार से हमला किया गया है। सबसे पहले शालू पर हमला किया जाता है और शालू का सीधा गला काट दिया जाता है और पहला फ्लोर बताया जा रहा है जहां से उनका शव बरामद होता है। ग्राउंड फ्लोर से समीर का शव बरामद होता है और जिस नौकरानी की बात की जा रही है वो लगभग 8 बजे घर के अंदर रोजाना की तरह काम करने आती है, लेकिन जिस तरीके से मारपीट और जो वो नज़ारा देखती है उससे डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। तो आरोपी उसको भी पकड़ लेते हैं। उनके अंदर एक डर होता है कहीं ना कहीं, जो उनकी साजिश है, जो उनका ये पूरा प्लान है वो खराब ना हो जाए और सब लोग इसके बारे में जान ना जाए, इसीलिए वो सपना को भी मौत के घाट उतार देते हैं। जिस छोटी बच्ची की बात की जा रही है जिसकी उम्र 3 साल बताई जा रही है, आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। कहा जा रहा है फर्स्ट फ्लोर का दूसरा एक रूम है जो सोफे वाला रूम है, वो उसी कमरे के अंदर उस वक्त सो रही होती है। आरोपियों की नज़र उस बच्ची पर नहीं जाती और ड्राइवर जो रोजाना 9 बजे आता था उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेट होने की वजह से आरोपियों को पता चल जाता है कि ड्राइवर आ चुका है और इसी डर के कारण वो यहीं से भागते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भागते वक्त ड्राइवर खुद अपनी आंखों से आरोपियों को देखता है और ये वही सड़क है जहां से वो भागते हुए नजर आते हैं। देखिए, इस मामले में क्यों कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा आप मेरे सामने देख रहे हैं वो कॉर्नर पर जो कैमरा लगा है, इस कैमरे की डीवीआर
आरोपी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यानी कि इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी आते हैं, जिसमें से 2 को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम अनिल बताया जा रहा है, जो 10 दिन पहले जिसको इसी सैलून से नौकरी से निकाल दिया गया था, इसी के अंदर वो काम करता था, उसकी गर्लफ्रेंड भी काम करती थी, हालांकि दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि समीर ने उसको कमरे के अंदर मारा भी था और कहीं ना कहीं इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया है कि डीवीआर वो निकाल कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी कई सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और कॉर्नर पर एक कैमरा लगा है, उसके आधार पर देखा जाता है कि 8 बजे 4 लोग अंदर आते हैं और 9 बजे देखा जाता है कि वो इसी सड़क से घबराते हुए भागते नजर आते हैं। उसके आधार पर पुलिस जांच करती है और जांच में पता चलता है कि 4 आरोपी हैं, जिसमें से हालांकि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं कि अनिल है इस पूरे मामले में साजिशकर्ता, मुख्य साजिशकर्ता, वो अभी भी फरार है। पुलिस उसको ढूंढने का काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरी आरोपी जो है उसको कब तक पकड़ पाती है, क्योंकि 2 जो आरोपी हैं उसको अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस सुजीत का नाम बताया जा रहा है उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, वहीं सचिन की उम्र 21 साल बताई जा रही है। एक नजफगढ़ का रहने वाला है, वहीं दूसरा उत्तम नगर का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये मामला बेहद हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि इस घर को लगभग 6 महीने पहले समीर आहूजा ने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और ये जो गाड़ी आपको सामने नजर आ रही है, इसी का ड्राइवर जो है वो रोज़ाना आता था, लेकिन उस दिन कहीं ना कहीं लेट आया और बच्ची जो दूसरे कमरे में सो रही थी, यही वजह थी कि बच्ची की और ड्राइवर की जान बच गई। लेकिन जिस तरीके से आरोपियों का कहना था, उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने खुद कबूला है कि अगर उस दौरान ड्राइवर या बच्ची उन्हें नजर आ जाती तो शायद उनको भी वो मौत के घाट उतार देते। तो कहीं ना कहीं बेहद हैरानी वाली बात है, आज के समय में लोगों के अंदर जो बदले की भावना है वो किस तरीके से निकल कर आ रही है कि एक घर के अंदर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी कार्यवाही जारी है, अभी जांच चल रही है। अब देखना ये होगा कि मुख्य साजिशकर्ता जिसने ये सब कुछ साजिश रची और साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया 3 लोगों को, उसको दिल्ली पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।